नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GK जीनियस सुभाष सर। हमने हरियाणा करंट अफेयर की एक श्रृंखला शुरू कर रखी थी और उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जिक्र कर रहे हैं यानी मई 2020 की हरियाणा की करंट अफेयर की। इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की महीने की करंट अफेयर आपको करवा दी गई है और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने की आपको PDF भी उपलब्ध करवा दी गई है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो GK जीनियस सुभाष सर चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा PDF भी आप प्राप्त कर सकते हो। उनकी क्या बना के दी हुई है, बृजपाल सर के द्वारा PDF भी उपलब्ध करवाई हुई है। अगर कोई बच्चा वंचित है PDF से तो 97 287 83 400 नंबर पर क्या कर सकता है, मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकता है। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की आपको PDF जो हरियाणा करंट अफेयर है करवाई हुई है और इसकी PDF भी बनाकर दी हुई है आप सब बच्चों को। अगर कोई बच्चा वंचित रहा है तो वो इस नंबर पर बृजपाल सर से कांटेक्ट करके PDF ले सकता है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हो। तो आज हम जिक्र करेंगे यानी मई जो है आपका मई 2020 की जो है हरियाणा करंट अफेयर के बारे में। तो इम्पोर्टेंट है, भी बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने हैं, नेक्स्ट जो एग्जाम होने हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कई बार रिक्वेस्ट किया भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। सिर्फ और सिर्फ हम आपसे क्या मांगते हैं, वीडियो शेयर करने के लिए कहते हैं। तो आज हम जिक्र करेंगे जून 2020 का, ठीक है, सॉरी मई 2020 का जैसे जिक्र करेंगे। जून की कल करेंगे भाई, यानी मई 2020 का भी, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा करंट अफेयर कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, हरियाणा करंट अफेयर कर रहे हैं। और मई 2020 की जैसे करंट अफेयर का जिक्र करते हैं तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उभर कर आपका आता है। हरियाणा सरकार ने राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की अभी। यानी हरियाणा सरकार का जैसे जिक्र किया, हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण का जैसे जिक्र किया है भी, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है अभी। तो योजना का जैसे जिक्र करते हैं तो मेरा पानी मेरी विरासत भी, क्या है, मेरी विरासत, ये क्या है, योजना शुरू की अभी। हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की शुरुआत की है, मेरा पानी मेरी विरासत नामक एक योजना की शुरुआत की होगी। और आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहाँ का भूमि का जो जल स्तर है वो घटता जा रहा है। निम्न जल स्तर, भूम जल स्तर जिसको बोलते हैं, वो घट रहा है। इसीलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मतलब उद्देश्य क्या है, यानी इस योजना को हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर द्वारा, यानी मनोहर लाल खट्टर द्वारा 6 मई 2020 को शुरुआत की गई थी। किसने की थी इसकी शुरुआत, जैसे CM मनोहर लाल का जैसे जिक्र करते हैं, मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत की थी। और कब की थी, 6 मई 2020 को भी, 6 मई 2020 को। जहाँ हरियाणा में जहाँ अत्यधिक धान बोया जाता है, और धान की फसल के लिए अब सब बच्चे जानते हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इसीलिए लोगों यानी किसानों को जागरूक करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है और धान की जो फसल है उसको कम से कम बोने के लिए आगाह किया गया किसानों को। यानी धान की जगह उनको क्या बोना चाहिए, अलग अलग तरह की अलग जो फसलें हैं जैसे मक्का है, अरहर है, जवार है, तिल आदि फसल बोने के लिए किसानों को सचेत किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या किया जा सके, बचाया जा सकते, हमारी विरासत को बचाया जा सके। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा इस योजना के तहत किसानों ने जिन्होंने धान नहीं बोआ उनको क्या है, 7,000 रुपये प्रति एकड़ भी, क्या है, प्रति एकड़ है, यानी 7,000 रुपये प्रति एकड़ क्या है, किसान सरकार क्या देगी, उनको अनुदान देगी। क्या देगी, उनको अनुदान देगी, आर्थिक सहायता देगी। परंतु बाद में किसानों ने क्या किया था, इसका विरोध भी किया था। जैसे कई क्षेत्र ऐसे हरियाणा के अंदर चुने गए, जैसे कुरुक्षेत्र कैथल के आसपास का था, फतेहाबाद में रतिया के आसपास का जो क्षेत्र था, वहाँ पर किसानों को धान न बोने के लिए कहा गया था। परंतु किसानों ने क्या किया था, फिर इसका विरोध किया था भी, क्या किया था, विरोध किया था। और इसके विरुद्ध किसानों ने क्या, एक रैली भी निकाली थी भी, क्या निकाली थी, किसानों ने एक रैली निकाली थी, किसानों ने एक रैली निकाली। उस रैली का नाम क्या था, वो था किसान बचाओ खेती बचाओ भी,
किसान बचाओ खेती बचाओ। ठीक है भी, मैं बार बार कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आने वाली जो परीक्षाएं आपकी, उस परीक्षा के अंदर ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? मेरा पानी मेरी विरासत है। कैसी योजना है आपको ध्यान होना चाहिए। जहां पर किसान धान बोते हैं उनको सचेत करना भी, धान न बोने के लिए कहना भी, अलग तरह की, जैसे फसलों का फसलीकरण जैसे बोलते हैं, बहुफसलीकरण, अलग तरह की जो फसल बोने के लिए उनको कहा गया। 7,000 रुपये प्रति एकड़ क्या है अनुदान देने की सरकार ने घोषणा की थी। और इसका विरोध करने के लिए किसानों ने एक रैली निकाली थी, ट्रैक्टर रैली निकाली थी। और उस रैली का जो थीम था वो क्या था? किसान बचाओ खेती बचाओ भी, किसान बचाओ खेती बचाओ। ठीक है भाई, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के किसानों द्वारा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मेरी पानी मेरी विरासत योजना के विरुद्ध ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। किसानों द्वारा इस विरोध प्रदर्शन को क्या नाम दिया गया था? किसान बचाओ खेती बचाओ नाम दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा के डॉक्टर विकास यादव ने भी, यानी हरियाणा के डॉक्टर विकास यादव का जैसे जिक्र किया है, विकास यादव ने कोरोना की जांच के लिए तिरंगा प्रोजेक्ट तैयार किया है। तिरंगा का विस्तृत रूप क्या है भी, यानी तिरंगा का विस्तृत रूप का जैसे जिक्र किया है, यानी तिरंगा प्रोजेक्ट का, तिरंगा प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट, तिरंगा प्रोजेक्ट का जैसे जिक्र करते हैं। हरियाणा में डॉक्टर विकास यादव भी, किसने जो ये तिरंगा प्रोजेक्ट दिया था? विकास यादव भी। क्या है? विकास यादव है। और किस जिले से संबंध रखते हैं ये संबंध रखते हैं आपके फरीदाबाद से भी। कहां से संबंध रखते हैं? फरीदाबाद से भी। तो तिरंगा प्रोजेक्ट देने वाले कौन है? विकास यादव है। और किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। अब तिरंगा प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। आपको कोरोना की जांच के लिए भी, यानी कोरोना जो वायरस है, कोरोना की जांच के लिए भी। अब ये पूछा गया था भी तिरंगा जो है इसका विस्तृत रूप क्या है, यानी तिरंगा जो प्रोजेक्ट है इसका विस्तृत रूप क्या है। तो तिरंगा का जैसे जिक्र करें, सबसे पहले तिरंगा जो है, तिरंगा, ठीक है भी, तिरंगा। तो तिरंगा का मतलब क्या है? टी का मतलब लिया है इन्होंने टोटल, आई का मतलब इंडिया, आर का मतलब आपका रिमोट है, ए का मतलब एनालिसिस है, और एन मतलब निरोगे, जी मतलब आपका क्या रहेगा यानी निरोगे प्रोजेक्ट। क्या है आपका? निरोगे प्रोजेक्ट है। तिरंगा का मतलब क्या लिया है इन्होंने? टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोगे प्रोजेक्ट है भी। क्या है ये आपका? निरोगे प्रोजेक्ट है। तो विकास यादव के बारे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके वैश्विक महामारी जो कोरोना आपकी फैली हुई है उससे संबंधित है, और वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछने क्या है? लाजमी है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा की किस ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मेरा पानी मेरी विरासत योजना वाला मैंने क्वेश्चन बताया था, इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के किस ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट अवार्ड 2020 ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 भी, ठीक है भी, ये किस हरियाणा के किस गांव की पंचायत को दिया गया था? ये आपका क्वेश्चन है भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिया गया था काहनौर भी। क्या है? काहनौर गांव है। और काहनौर गांव किस जिले के अंतर्गत आता है आपका? ये आता है रोहतक जिले के अंदर भी, रोहतक जिले में भी, रोहतक जिले के अंतर्गत आता है। और खंड का जिक्र करें तो खंड रहेगा कलानौर भी। क्या रहेगा आपका? कलानौर खंड के अंतर्गत, ठीक है भी। यानी ग्राम पंचायत एंड डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 का जो दिया गया था वो किस गांव को दिया गया था? किस गांव की पंचायत को दिया गया था? वो कानौर को दिया गया था। किस जिले के अंतर्गत आता है? ये रोहतक जिले में। अगर खंड का जिक्र करें तो आपका कौन सा खंड रहेगा? आपका कलानौर भी। बहुत ही चर्चित गांव है भी। क्या है ये? बहुत ही चर्चित गांव है। इसने हरियाणा सरकार से ही नहीं, देश से भी बहुत सी क्या है
आप सम्मान यानी पुरस्कार अर्जित किए हैं। जैसे एक तो हमने जिक्र किया था ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड का। इसके अलावा आपको ध्यान हो इस चीज के बारे में इनको मिला था, इससे पहले कहानौर ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार की ओर से नानाजी देशमुख गौरव, ठीक है भी, नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा अवार्ड मिला था भी। क्या मिला था इनको? अवार्ड। ये भी अवार्ड इनको दिया हुआ है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा अवार्ड से भी इसको सम्मानित किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार भी इसको मिला है भी। क्या है? दीन दयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार भी, सशक्तिकरण पुरस्कार भी इस गांव को मिला है भी, ठीक है भाई। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं नंबर 3 पे आप पढ़ोगे तो इस गांव को चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत भी, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत का अवार्ड भी, सम्मान भी इस गांव को मिला है। यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? कानौर गांव को दिया गया है। रोहतक जिले के अंतर्गत खंड कलानौर है। और इससे पहले इसको और भी समान अवार्ड मिले हुए हैं इस गांव को, जैसे नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा अवार्ड इसको दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार भी इस गांव को मिला है और चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत पुरस्कार भी इस गांव को मिला है। कलानौर खंड के अंतर्गत आता है। कलानौर एक विधानसभा सीट है भी। क्या है? एक विधानसभा सीट है, आरक्षित है भैया। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। क्या है? ये विधानसभा सीट आरक्षित है। आप सब बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कलानौर विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक कौन है। यानी कलानौर जो विधानसभा सीट है, यहां से वर्तमान समय में विधायक कौन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को बताओगे तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसके अलावा कानौर गांव के अगर सरपंच का भी हमें ध्यान होना चाहिए भी, सरपंच कौन है भी जिसने इतनी अचीवमेंट प्राप्त की है भी, इतनी ख्याति प्राप्त की है देश विदेश में अपने गांव की, तो अमित कादियान है भी। क्या है ये? अमित कादियान। यानी यहाँ के सरपंच कौन है? कानौर गांव के अमित कादियान भी। बहुत ही बधाई के पात्र हैं ऐसे सरपंच से, ऐसी ग्राम पंचायत जिनको इतने ज्यादा क्या है पुरस्कार मिले हैं भी, इतना अच्छा काम किया है, इसीलिए तो इनको क्या दिया गया, इतने पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश की पहली टनल युक्त मंडी कौन सी है भी। यानी हरियाणा सरकार का जैसे जिक्र किया है, हरियाणा प्रदेश की भी, हरियाणा प्रदेश की प्रथम टनल युक्त मंडी का जैसे जिक्र किया, टनल युक्त मंडी। तो हरियाणा की प्रथम टनल युक्त जो मंडी है वो किसकी है? हिसार की भी। क्या है? हिसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टनल मंडी का जैसे जिक्र करें, हरियाणा के प्रथम है टनल मंडी का जैसे जिक्र करें तो ये कहां पर है? आपके हिसार में भी। आपको ध्यान होना चाहिए यहां पर एक टनल लगाया हुआ है हिसार में मंडी के अंदर, तो जैसे उस टनल के नीचे से किसान गुजरते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या है, किसान सैनिटाइज हो जाता है भी। क्या हो जाता है? सैनिटाइज हो जाता है। इस कोरोना महामारी के दौरान अनेक चीज़ों का क्या हुआ है? उद्भव हुआ है, अनेक चीज़ों का क्या हुआ है? सर्जन हुआ है, जैसे हिसार में टनल है मंडी। ठीक है भी। कोविड-19 के कारण सरसों और गेहूं को बेचने के लिए आने वाले किसानों के लिए हिसार की नई अनाज मंडी में एक टनल लगाया गया है, जिसमें प्रवेश करते ही खुद किसान क्या हो जाता है? सैनिटाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सैनिटाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बिजली बिल में, यानी बिजली बिल से संबंधित है आपका, बिजली बिल में गड़बड़ी सुधारने के लिए हरियाणा बिजली निगम द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। यानी बिजली बिलों में जो गड़बड़ी है उन गड़बड़ी को रोकने के लिए हरियाणा बिजली जो निगम है उस निगम ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। उस प्रोजेक्ट का आपको नाम है बताना है। तो ये जो प्रोजेक्ट रहेगा वो ट्रस्ट रीडिंग प्रोजेक्ट भी। क्या है? ट्रस्ट रीडिंग प्रोजेक्ट भी। ठीक है भी। पूछा जा सकता है ट्रस्ट रीडिंग प्रोजेक्ट है ये किससे संबंधित है? तो हरियाणा बिजली निगम से संबंधित है। किस लिए इसका उद्भव हुआ है, किस लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? तो बिजली जो बिल है उनमें गड़बड़ी रोकने के लिए
उनकी गड़बड़ी को सुधारने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए हर रविवार को कौन सा डे बनाने की घोषणा की भी। यानी हरियाणा सरकार का जैसे जिक्र किया है, हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए हर रविवार को कौन सा डे बनाने की घोषणा की है। तो हर रविवार का जैसे जिक्र किया है भी, हर रविवार का, तो हर रविवार को कौन सा डे बनाने की घोषणा की है, ड्राई डे। क्या है, ड्राई डे। ठीक है, ड्राई डे मीन्स क्या लेंगे हम, ड्राई डे का मतलब यही लिया जाएगा। ड्राई डे का मतलब होता है अपने आसपास पानी में दवाई का छिड़काव व गंदे पानी की सफाई करना। यानी जहां भी ड्राई डे का मतलब यही लिया गया है कि हर रविवार को अपने आसपास जितना भी जो गंदा पानी खड़ा होता है, उस पानी के अंदर आपको मिट्टी का तेल, केरोसिन का जैसे जिक्र करते हैं, दवाई आदि डालना और साफ सफाई करना भी। क्या है, साफ सफाई करना, ताकि डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी से क्या है, बचा जा सके भी। तो ड्राई डे बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का प्रथम बायोगैस आधारित प्लांट कहां खोला गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। यानी बायोगैस आधारित पावर प्लांट का भी। ठीक है भी, हरियाणा का क्या है, ये प्रथम है भी। हरियाणा का क्या है, ये प्रथम है। ये चीज आपको क्लियर होना, यानी हरियाणा का प्रथम बायोगैस आधारित पावर प्लांट कहां पर खोला गया है, तो ये रहेगा जींद जिले के मोरखी गांव में भी। यानी जींद जिले के मोरखी गांव में भी। मोरखी भी पूछा जा सकता है। मोरखी किस जिले में आता है, वो आपका जींद जिले में आता है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी। अक्षमता का जैसे जिक्र करें भी, इसकी अक्षमता कितनी है, अक्षमता का हम जिक्र करें, अक्षमता रहेगी 1.2 मेगावाट भी। क्या, 1.2 मेगावाट इसकी अक्षमता रहेगी। लागत का हम जिक्र करें भी, कितनी लागत आएगी, तो लगभग 14 करोड़ भी। क्या आएगी, लगभग 14 करोड़ रुपए इसके ऊपर क्या है, लागत आएगी भी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, यानी हरियाणा का प्रथम बायोगैस आधारित प्लांट कहां पर लगाया गया है, मोरखी गांव जींद में लगाया गया है। अक्षमता कितनी है इसकी, 1.2 मेगावाट है। लागत का हम जिक्र करें तो लगभग 14 करोड़ रुपए इसके ऊपर क्या है, लागत आएगी। और सालाना बिजली का जैसे जिक्र करते हैं भी, सालाना बिजली कितनी उत्पादन करेगा भी, सालाना बिजली का उत्पादन, बिजली का उत्पादन का जैसे जिक्र करते हैं तो 85 लाख यूनिट भी, 85 लाख है यूनिट का है बिजली का उत्पादन करेगा। अब स्थापना किसने की थी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर स्थापना का जैसे जिक्र करते हैं तो मेसर्स, क्या है, मेसर्स बायो एनर्जी द्वारा, मेसर्स बायो एनर्जी द्वारा इसका क्या किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। यानी मई 2020 की करंट अफेयर, हरियाणा की करंट अफेयर करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपका यही है। और आगे आने वाली परीक्षा के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश की पहली मॉलिक्यूल्स लैब कहां बनाई गई थी भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। खासकर मैंने आपको पहले ही कहा है भी, कोरोना वायरस से संबंधित बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं और उनसे संबंधित क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी। यानी कोरोना वायरस की जो एक वैश्विक महामारी है, इससे संबंधित आपके क्या है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका जैसे जिक्र किया है मॉलिक्यूल्स लैब का जैसे जिक्र किया है भी। मॉलिक्यूल्स जो लैब है वो किसकी जांच के लिए है, कोरोना वायरस की जांच के लिए भी। तो कहां पर खोली, हरियाणा प्रदेश की पहली मॉलिक्यूल्स लैब, मॉलिक्यूल्स लैब का जैसे जिक्र किया है भी। लैब कहां पर खोली गई है, पंचकुला में भी। कहां पर खोली गई है, पंचकुला में। और पंचकुला के सिविल हॉस्पिटल में भी। कहां पर है, सिविल है, ठीक है, अस्पताल में भी, अस्पताल सेक्टर 6 में है भी। ये कहां पर है, ये सेक्टर 6 में, सेक्टर 6 में। किस बीमारी के लिए आपको ध्यान होना चाहिए, कोरोना के लिए भी। क्या है, कोरोना जांच के लिए भी,
कोरोना जांच के लिए। तो कोरोना जांच के लिए हरियाणा में प्रथम जो मॉलिक्यूल जो लैब खोली गई थी वो कहां पर खोली गई थी? पंचकुला के सेक्टर 6 के सिविल अस्पताल में भी, सिविल अस्पताल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज भी आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा सरकार ने कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना बनाई है भी? यानी नल से जल का जैसे जिक्र किया है, जल जीवन मिशन, और नल से जल पहुंचाया जाएगा किस मिशन के अंतर्गत है? जल जीवन मिशन के अंतर्गत। ठीक है, जल जीवन मिशन। तो हरियाणा सरकार ने हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना बनाई है, तो 2022 तक भी, 2022 तक ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 2022 तक क्या है, हरियाणा सरकार हर घर में नल के द्वारा जल पहुंचाएगी भी। यानी टूंटियां जैसे पड़ते हैं ना, टूंटियों के द्वारा हर घर में क्या है, पानी पहुंचाया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत। अब ये जल जीवन जो मिशन है आपका, इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को भी, यानी 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। और किसने की थी? वर्तमान जो आपके पीएम है नरेंद्र मोदी ने भी, नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत की गई थी जल जीवन मिशन। और इसी जल जीवन मिशन के द्वारा 2022 तक हरियाणा सरकार नल के से जल, यानी नल के द्वारा हर घर तक क्या है, जल पहुंचाने का कार्य करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया अभियान घर पर पढ़ाओ अभियान का थीम क्या है भी? यानी हरियाणा सरकार ने एक अभियान चलाया है, खासकर लॉकडाउन का जब हम जिक्र करते हैं तो लॉकडाउन के अंतर्गत, लॉकडाउन के समय अनेक तरह की क्या चले हैं, अभियान चले हैं। उन अभियानों के अलग अलग क्या रहे हैं, थीम रहे हैं। तो इसी अभियान के अंतर्गत एक हरियाणा सरकार द्वारा चला गया अभियान घर पर पढ़ाओ अभियान का थीम भी, यानी घर पर पढ़ाओ योजना का थीम भी, योजना का थीम का जैसे जिक्र किया है भी, थीम क्या है? तो इस योजना का जो थीम है, घर से चले स्कूल हमारा भी। क्या है? घर से चले स्कूल हमारा। ठीक है भी, यानी आप सब जानते हैं घर से चले स्कूल हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए थे बच्चों के क्लास वाइज। और उन व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर क्या है, स्कूलों के द्वारा काम भेजा जाता था और बच्चे घर पर ही उसका क्या करते थे, समाधान काम करते थे। उन जितना भी जो काम आता था, ठीक है, होमवर्क जो करते थे। तो यही था आपका, ये योजना चलाई हुई थी घर पर पढ़ाओ योजना का। जो इसका जो थीम रहा, घर से चले स्कूल हमारा, यानी घर से क्या करते थे बच्चे, वो काम करते थे। और उन बच्चों के जो अभिभावक है, पेरेंट्स है, माता पिता है, वो उसी काम को, यानी जो बच्चों ने काम किए हैं उसकी फोटोकॉपी करके, फोटो खींच के उस ग्रुप के अंदर भेज देते भी। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है ये भी क्लियर हो। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहां स्थापित करने की अनुमति दी भी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार का जैसे जिक्र किया, हरियाणा सरकार ने प्रथम सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी, ठीक है भी, ये एजेंसी कहाँ खोली है, कहाँ खोली है, ठीक है, या कहाँ खोलने की अनुमति दी है भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहां स्थापित करने की अनुमति दी है? तो ये रहेगा आपका एचएयू में भी। ये अनुमति कहां पर दी है? एचएयू, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी, यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हरियाणा की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित करने की अनुमति दी भी। एचएयू जो आपका रहेगा वो कहां पर रहेगा? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। कब स्थापित हुई थी आपकी ये जो यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी? 1970 में भी। कब स्थापित हुई थी? 1970 के अंदर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भी, एक किसान नेता रहे हैं चौधरी चरण सिंह का जैसे जिक्र करते हैं। और आप बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका भी मेरे को जवाब लिख के बताओगे भी, चौधरी चरण सिंह भारत के किस राज्य से संबंध रखते थे? ठीक है भी, यानी पूर्व
जो प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह वो भारत के किस राज्य से संबंध रखते थे, जिनके नाम पर हरियाणा में एक विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नाम है। ठीक है, तो हम जिक्र कर रहे थे सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी, शॉर्ट में भी इसको लिखा जा सकता है, पूछा जा सकता है। जैसे इस एजेंसी को होका के नाम से जाना जाएगा भी, होका, ठीक है भी, ओका के नाम से भी जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी हरियाणा ऑर्गेनिक सर्टिफाइड एजेंसी के नाम से भी इसको जाना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। कहां पर है ये, हिसार के अंदर भी। ठीक है, शॉर्ट में अगर हम पढ़े तो किस नाम से जाना जाएगा, इसको होका के नाम से पूछी जा सकती है। इस चीज के बारे में भी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, HAU की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा सरकार द्वारा किसानों, अध्यापकों, छात्रों एवं पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को अध्ययन भ्रमण के लिए विदेशों में भेजने के लिए किस विभाग को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये जो आपका विभाग रहेगा, किस विभाग को जो मंजूरी दी है, विदेशी सहयोगी विभाग में। क्या है, विदेशी सहयोग विभाग भी, विदेशी सहयोग विभाग भी। ठीक है भी, इस विभाग के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को भी, किसको, किसानों का जैसे जिक्र किया, हरियाणा सरकार का जैसे जिक्र किया, किसानों, अध्यापकों, छात्रों और जनप्रतिनिधि यानी पंचायती राज प्रतिनिधि, पंचायती राज प्रतिनिधि। ठीक है, यानी इस मंत्रालय के सहयोग से, इस विभाग के सहयोग से किसानों, अध्यापकों, छात्रों और पंचायती राज जो प्रतिनिधि है, यानी सरपंच है, इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं सरपंच के अलावा हम जिक्र करें ग्राम मेंबर है, जैसे और अलग अलग जो सदस्य हैं, उन सदस्यों को विदेशों में अध्ययन करने के लिए, विदेशों में भ्रमण करने के लिए, विदेशी शिक्षा सीखने के लिए, या विदेशों में जिसे अलग अलग किसानों को भेजा जाता है भी, उस देश में किस तरह की खेती होती है, उस तरह से मतलब अलग अलग तरह की जानकारी एकत्रित करने के लिए इस विभाग का सर्जन किया है, ताकि दूसरे देशों की कोऑर्डिनेशन, समन्वय करके भी क्या कर सकते हैं, अच्छा कुछ सीख सके भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कोविड-19 के कारण आर्थिक गतिविधियों में आई कमी के कारण, यानी कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों में कमी आई भी, काम बंद हो गए थे भी सभी के। आप सब बच्चे जानते हैं, पढ़ा भी होगा उसमें, लॉकडाउन के का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो किसके ऊपर पड़ा है, उद्योग, यानी आर्थिक जो उद्योग धंधे हैं, काम धंधा है, उस काम धंधे को सबसे ज्यादा प्रभावित जो किया है वो किसने किया है, कोविड-19 ने, यानी कोरोना वायरस ने किया भी। तो आपको क्लियर हो, यही क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण आर्थिक गतिविधियों में कमी आई, कमी के कारण सहायता के लिए हरियाणा सरकार ने किस योजना को बहाली की तैयारी की है भी, यानी एक योजना है, उस योजना को हरियाणा सरकार ने बहाल करने की पहल की है, और वो कौन सी योजना है, वो है आपकी MSME। ठीक है भी, MSME, यानी M का मतलब क्या होता है आपका, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो है आपका, यानी ये पहले विभाग था, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, 2007 में, और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में भी। कहां पर है इसका मुख्यालय, नई दिल्ली में। इसको बहाल करने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या की थी, पहल की थी भी, यानी माइक्रो और जिक्र करें माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइजेज है, इसको बहाल करने का काम किया था। इसके अंतर्गत आपको ध्यान हो, जो लोन दिया जाता था वो 6 महीने तक क्या था, ब्याज मुक्त है। क्या है वो, 6 महीने तक वो ब्याज से मुक्त है, यानी 6 महीने तक किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं देना पड़ता था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान भारत में पहली बार ऑनलाइन वुशु चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ठीक है भी, यानी लॉकडाउन के दौरान भारत में पहली बार ऑनलाइन नेशनल वुशु चैंपियनशिप का आयोजन 15 मई से 18 मई के बीच किया गया। इसमें हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया गया था, यानी नेशनल वुशु चैंपियनशिप का जैसे जिक्र किया है, नेशनल वुशु चैंपियनशिप। ठीक है भी, इसका आयोजन जो किया गया था वो 15 से 18 मई 2020 को भी। ठीक है, 15 से 18 मई 2020 को, और ऑनलाइन हुआ था भी। क्या है ये आपका, ऑनलाइन का जैसे जिक्र करते हैं,
ठीक है, ऑनलाइन। तो इसमें हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था भी? हरियाणा के, तो हरियाणा के 26 खिलाड़ी थे भी। कितने खिलाड़ी थे ये? हरियाणा के 26 से खिलाड़ी थे, ठीक है भी, खिलाड़ी। और भारत का अगर हम जिक्र करें तो भारत के कितने खिलाड़ी थे? भारत के 700 खिलाड़ी थे भी। कितने खिलाड़ी थे? भारत के 700। और उन 700 में से हरियाणा के कितने खिलाड़ी थे? 26 खिलाड़ी थे। इसका जो शुभारंभ किया था वो केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी, ठीक है भी। इसकी जो शुरुआत की थी, इसका शुभारंभ किया था, शुभारंभ का जैसे जिक्र करते हैं तो शुभारंभ किया था इसका खेल मंत्री किरण रिजिजू ने, ठीक है भी। और किरण रिजिजू किस राज्य से संबंध रखते हैं? आपके आंध्र प्रदेश से भी, ठीक है भी, आंध्र प्रदेश से सांसद है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री भी ये रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2020 में जो हुई थी, ऑनलाइन हुई थी 15 से 18 मई 2020 को ऑनलाइन। इसका जो शुभारंभ किया था किरण रिजिजू ने, किस राज्य से संबंध रखते हैं? आंध्र प्रदेश में। तो इसमें भारत देश के 700 खिलाड़ियों ने क्या लिया था? भाग लिया था, जिसमें हरियाणा के कितने खिलाड़ी थे? 26 खिलाड़ी थे। क्या थे ये? 26 खिलाड़ी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको भी मेरे को एक कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मैं बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं और इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन आने भी है। हरियाणा के खेल मंत्री यानी हरियाणा के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखकर मेरे को बताना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, लॉकडाउन के में हरियाणा सरकार ने कितनी रोडवेज बसों को मोबाइल डिस्पेंसरी के रूप में चलाने का फैसला लिया भी? यानी लॉकडाउन का जैसे जिक्र किया है, लॉकडाउन में हरियाणा सरकार का जैसे जिक्र किया भी, हरियाणा सरकार ने रोडवेज बसों को भी, रोडवेज जो बसें हैं, रोडवेज बसों को डिस्पेंसरी के रूप में युक्त किया था, ठीक है। यानी डिस्पेंसरी के रूप में क्या किया था? इनका प्रयोग किया था रोडवेज बसों को। तो कितनी रोडवेज बसों को डिस्पेंसरी, ठीक है भी, यानी मोबाइल डिस्पेंसरी के रूप में चलाने का, रोडवेज जो बसें थी इनको क्या बनाया गया था? मोबाइल डिस्पेंसरी भी, ठीक है। तो कितनी बसों को? 500 बसों को भी, कितनी बसों को? 500 बसों को मोबाइल डिस्पेंसरी के रूप में प्रयोग किया गया था अभी हरियाणा सरकार के द्वारा। किसके दौरान? लॉकडाउन के दौरान, यानी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी, वैश्विक महामारी के दौरान भी, ठीक है भी, अलग अलग जैसे बसों का संचालन किया गया था इससे संबंधित। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मई 2020 की हरियाणा की करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर था। यहाँ से जरूर छोटी क्लास है, परंतु हमेशा आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे नेक्स्ट जितने भी आपके एग्जाम हो गए, उन एग्जामों में यहाँ से बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके आएंगे, ठीक है। एक बार मैं दोबारा आप साथियों को कहता हूँ भी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को सब्सक्राइब करने के लिए कहो। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।